बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब मैं आज आपको सेकंड एग्जांपल करवाऊंगी, एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ मूवमेंट्स की। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो आपके पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हम सैंपल की जो फर्स्ट मूवमेंट्स वैल्यूज होती हैं एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स की जो होती हैं उन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं एंड देन वी फाइंड द मेथड ऑफ मूवमेंट। तो सिंपल इसका मेथड है। अच्छा, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको बोल के बताती हूँ कि let x1, x2, xn be a random sample of size n from a normal population with parameters mu and sigma square। ये बता रहे हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से जो है विद पैरामीटर्स, एक आपको क्या बता रही हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या अक्सर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाता है विद द पैरामीटर्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से पैरामीटर्स लिए हैं जो कि म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर है। फाइंड दीज पैरामीटर बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। अब वो कहते हैं कि आपने मेथड ऑफ मूवमेंट्स के जरिए ये पैरामीटर्स को फाइंड करना है। तो सिंपल है स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है कि टू इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं। देयर द टू अननोन पैरामीटर्स हैं। द फर्स्ट टू सैंपल्स मूवमेंट्स अबाउट जीरो। हमने कहा है कि जो सैंपल मूवमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन मूवमेंट्स होते हैं, उनको हम इक्वेट कर देते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं जी सैंपल मूवमेंट्स अबाउट जीरो। तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फर्स्ट मूवमेंट हमारे पास क्या होगा 1/n एंड समेशन ऑफ x1, ये तो हमारे लिए म्यू के लिए हो गया। एंड सेकेंड मूवमेंट जो होता है वो आपको पता है कि इट शोज बाय द वेरियंस, तो हम इसको लिख देते हैं ये हमारे पास कौन से मूवमेंट्स हैं, सैंपल मूवमेंट्स अबाउट जीरो। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमने टू मूवमेंट्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने फाइंड करने हैं टू मूवमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो हमने लेनी है वो क्या लेनी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन ये म्यू होता है एंड सेकेंड हमारे पास क्या होता है म्यू टू, जिसको हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू टू। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है सिग्मा स्क्वायर, वो हमारे पास क्या आ जाता है म्यू टू एंड माइनस म्यू वन। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट मैं आपको ज़रा बता दूं, उसके बाद मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट मूवमेंट होता है इट शोज बाय द मीन एंड सेकेंड मूवमेंट शोज द सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ जो है वो स्क्यूनेस या कॉर्टोसिस को शो कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो सेकेंड मूवमेंट है, जो हमने सेकेंड दो मूवमेंट्स लिए हैं, वो इस तरह से लिए हैं कि उन्होंने कहा है कि आपने म्यू भी फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमारे पास टू मूवमेंट्स से फाइंड होगा, तभी मैंने लिया। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास ये होता है फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन की सिग्मा स्क्वायर इसके इक्वल है, बट हमें तो मूवमेंट्स ऑफ टू चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट मूवमेंट्स ऑफ टू है, तो अगर मैं इसको इस साइड पे लेके आऊँगी तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस म्यू वन स्क्वायर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास है। अब हमने क्या करनी है, इक्वेट करना है डिजायर्ड जो वैल्यूज़ है उनको फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, देखिए स्टूडेंट, इस साइड पे हमारे पास क्या है और इस साइड पे क्या है, ये म्यू इज इक्वल्स टू, मैं अभी इधर क्या कर रही हूँ इक्वेट कर रही हूँ वैल्यूज़ को। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हम वी गेट म्यू एंड यहाँ क्या है 1/n एंड समेशन ऑफ x हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया x बार, तो म्यू क्या हो गया x बार के इक्वल। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर के लिए अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको इक्वेट करना है, तो ये मेरे पास सिग्मा स्क्वायर और क्या है सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये वाली साइड एंड देन मैंने ये वाली साइड लेनी मेंशन करनी है 1/n समेशन ऑफ x स्क्वायर। अब स्टूडेंट समेशन ऑफ x स्क्वायर एंड दिस वन है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर है, तो क्योंकि मुझे सिग्मा स्क्वायर चाहिए तो मैं इस म्यू को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ 1/n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब आपको पता है स्टूडेंट के म्यू का जो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है वो आपके पास क्या होता है, हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो है वो हमारे पास होता है एक्स बार स्क्वायर। तो मैं म्यू की जगह एक्स बार स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि भी एक्स बार स्क्वायर इज द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द म्यू है। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं इनको लिख लूँ ऐसे कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मैंने फुल ऊपर करके लिख दिया इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज
ये आ जाता है एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई है सिग्मा स्क्वायर जो हम यहाँ फाइंड कर रहे थे वो किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू एस स्क्वायर की इक्वल आ गई। एक ये वैल्यू ये आ गई है और म्यू हमारे पास किसके इक्वल हो गया था, एक्स बार के, सेकेंड हमारे पास यू के। तो ये हमने म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो हम कहते हैं मूवमेंट्स एज द मूवमेंट्स एस्टिमेटेड फॉर म्यू एंड सिग्मा आर दिस। म्यू का हमारे पास क्या है, एक्स बार है, एंड सिग्मा स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। अगर फर्स्ट वैल्यू गिवन है तो आपने फर्स्ट मूवमेंट्स को यूज करते हुए किया है, अगर सेकेंड आपको गिवन है तो आप नहीं करना है। स्टूडेंट मैं अगेन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा कि हमारे पास क्या था, उन्होंने कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको पैरामीटर्स गिवन थे म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, वो कहते हैं आपने इसको फाइंड करना है। तो सिंपली स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जो म्यू होता है, अगर म्यू आपने सिंपल फाइंड करना हो तो फिर आपको सिर्फ ओनली फर्स्ट मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। क्या हम कहते हैं कि मेथड ऑफ मूवमेंट्स में आप क्या करते हो, सैंपल मूवमेंट्स को एंड मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स के जो मूवमेंट्स उनको इक्वेट कर लेते हो। तो ये दोनों मूवमेंट्स हमें फाइंड। अगर सिग्मा स्क्वायर की बात आ जाती है, जो सेकंड मूवमेंट्स है इट शोज द सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने टू मूवमेंट्स फाइंड किए। सैंपल मूवमेंट्स की बात करें तो हमने टू मूवमेंट्स ले लिए थे। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करें तो ये भी हमने टू मूवमेंट्स ले लिए थे। अब हमने इक्वेट करना था, ठीक है। ये वाली वैल्यू देखें यहाँ से और ये वाली वैल्यू जो है इनको मैंने इक्वेट कर दिया। तो मेरे पास म्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स बार के इक्वल आ गया। एंड इन दोनों को जब मैंने इक्वेट किया है तो मेरे पास क्या है कि मुझे सिर्फ सिग्मा स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने म्यू को दूसरी साइड पे ले गया और बाकी मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिए। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपने अपने जो एग्जाम्स के लिए तैयार करने हैं, क्योंकि ऐसे अक्सर आ जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो हैं वो दे दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आएगा। अगर फिर भी इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक